Good morning students and welcome to biology class. Today we are going to study about the systematics of living organisms, chapter 2. Now look at here, the syllabus of this chapter reduced from 2.1 to 2.12, means from the chapter 2 systematics of living organism, most of the parts most of the topics are non-evaluated. Look at here, non-evaluated means this part of this chapter 2.1 to 2.12 are non-evaluative. So we will start directly the last topic of this chapter, that is chapter number 2, systematics of living organism, that is 2.13. But before going further, just we have to look about the introduction of this chapter, systematics of living organism. Now look at here, there is a great diversity of organisms around us. Since the time immemorial, we humans have been exploiting the wealth of our own benefit. Dear student, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मैंने अभी आपको बताया कि इसमें से 2.1 टू 2.12 मीन्स 1-2 इतना पार्ट जो है नॉन इवैल्यूएटिव है, जिसको हमको लीव करना है, छोड़ देना है, और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 2.13. बट बिफोर इट हमको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखना है इस चैप्टर का. देन लुक एट हियर कि हम अपने अतराफ़ में अगर देखते हैं तो हमको ग्रेट डाइवर्सिटी दिखती है ऑर्गेनिजम्स में, और ये एक्चुअल हम अपने पर्पस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर आवर ओन बेनिफिट. ओके, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेल्थ है, या एक वेल्थ, ऐसी वेल्थ है जो हम बहुत टाइम से इसको यूज़ करते आ रहे हैं, यानी हम मीन्स वी ह्यूमंस. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैन ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स, और इसी प्रोसेस के दौरान मैन या ह्यूमंस डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. इवेंचुअली दिस इवॉल्व्ड इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज सिस्टमैटिक्स, और इसको हमने इंक्लूड किया एक बायोलॉजी की ब्रांच में जिसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं, और क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स और classification. The method of classification dates back to ancient time when Indian, Greek and Roman philosophers have contributed their might to systematic science. और ये method of classification बहुत ही पुराना है, एंशियंट टाइम से इंडियंस ने, ग्रीक ने और रोमन फिलोसोफर्स ने इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूट किया है. नाउ जस्ट लुक एट द डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक्स. Systematic is the study of kind and diversity of organism and their comparative and evolutionary relationship. Systematic क्या है? स्टडी है, स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डाइवर्सिटी, जो टाइप्स है, उसकी स्टडी, और किसके साथ? विद देयर कंपेरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी उनकी कंपेरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए, उसको हम समझते हुए अगर हम उनकी स्टडी करते हैं डाइवर्सिटी की, जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अतराफ़ है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स. एंड जस्ट रिमेंबर इट, द टर्म taxonomy, the term taxonomy was first introduced by A.P. de Candolle, one of the Swiss botanist. Now look at here, our today's topic, that is 2.13. It is salient features of 5 kingdoms. Salient features of 5 kingdoms. First kingdom, kingdom Monera. जैसा कि हमको ये स्टडी करना है 5 किंगडम की, जिसमें फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा है. बट इससे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया, कॉइन किया.
उनका नाम है R.H. Whitaker. Then first we will discuss about the different types of classification and the 5 kingdom system of classification also. Look at here, Carl Linnaeus classified living organism in 2 kingdoms based on mode of nutrition and whether they are migratory or sedentary. कार्ल लिनियस ने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया था, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया. बट इनका जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन था ये था एक्चुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बेस्ड, और आइदर दे आर माइग्रेटरी और सेडेंट्री. इस बेसिस पर उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया था, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया. But this was found inadequate. It could not classify the organisms that show characters of both the kingdoms. अब ये जो किंगडम था ये inadequate था, यानी नाकाफ़ी था, इनकम्प्लीट था, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जो दोनों को या दोनों के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हों, और उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि उन ऑर्गेनिजम्स को कौन से ग्रुप में रखा जाए, चाहे वो प्लांटे में रखेंगे या फिर एनिमलिया में. फॉर एग्जाम्पल कौन से ग्रुप थे वो, बैक्टीरिया, फंजाई एंड यूग्लिना एक्सेट्रा. दीज आर द डिफरेंट काइंड और टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच शो द कैरेक्टर्स ऑफ both the kingdoms. Hence, to avoid the confusion, scientist R.H. Whitaker in 1969 proposed 5 kingdom system of classification. इस confusion को साइंटिस्ट R.H. Whitaker ने 1965 में इसको confusion को ख़त्म कर दिया. इसको दूर करने के लिए उन्होंने एक 5 kingdom system of classification को proposed किया. This system shows the phylogenetic relationship between the organisms. और ये जो है ये सिस्टम एक्चुअल फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज़म जो है उसको रिप्रेजेंट करता है. यानी कोई ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म से उनके एंसेस्टर्स के थ्रू कहाँ से कनेक्टेड है, वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को शो करने के लिए, समझने के लिए R.H. Whitaker ने एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया जिसका नाम है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. और ये वो 5 किंगडम्स है. लुक एट हियर, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजी एंड किंगडम एनिमलिया. These are the 5 kingdoms or 5 different kingdoms which was put forth by R.H. Whitaker in his 5 kingdom system of classification. Then dear student, now we will start the kingdom 1, that is kingdom Monera or the salient features of kingdom Monera. Now look at here. First kingdom Monera. It constitutes unicellular organism with prokaryotic cellular organization. ये जो ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एक्चुअली ये प्रोकैरियोटिक और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले ऑर्गेनिजम्स है. मोनेरा इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. मोनेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर है और वो प्रोकैरियोटिक है. दीज आर ओमनी प्रेजेंट, मीन्स दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो ओमनी प्रेजेंट है, हर इन्वायरमेंट में आपको प्रेजेंट मिलेंगे. विच आर नॉट जनरली इनहेबिटेड बाय अदर लिविंग बींग्स. और ये ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसा हैबिटेट है जो जनरली दूसरे लिविंग बींग्स इसको एक्चुअल एक्वायर नहीं कर सकते. यानी जो दूसरे लिविंग बींग्स है वो इन ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में वहाँ पर उस एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकते. लुक एट हियर, फ्यू आर फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स. और ये कैसे है, इसमें से कुछ फोटो ऑटोट्रॉप्स है और केमो ऑटोट्रॉप्स है. डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है फोटो मीन्स लाइट. द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड are called autotrophs and own food with the help of light, that is called as photoautotrophs.
And likewise, the chemoautotrophs means the organisms which produce their own food with the help of chemical energy. These are called as chemoautotrophs. But majority are heterotrophs in nature. यानी इस किंगडम मोनेरा से बिलोंग करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो फोटोऑटोट्रॉप्स या केमोऑटोट्रॉप्स है, लेकिन ये फ्यू है, बट मेजॉरिटी कई की है हेट्रोट्रॉप्स की है। हेट्रोट्रॉप्स मीन्स ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, या अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। हेट्रो मीन्स डिपेंड ऑन अदर्स। एंड these organisms do not have well defined nucleus. हम प्रोकैरियोटिक किसको बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक मीन्स द ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रो मीन्स जैसे आपको पता होगा, प्रो मीन्स प्रीमिटिव और प्राइमरी, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स हम उसको बोलेंगे एक्चुअल जो क्या रहेंगे? प्रोकैरियोट्स मीन्स जिनके अंदर प्रीमिटिव न्यूक्लियस रहेगा, यानी नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा। एंड डीएनए एग्जिस्ट एज अ सिंपल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड सिंगल क्रोमोसोम कॉल्ड एज न्यूक्लियाइड। और इसके अंदर जो डीएनए है एग्जिस्ट होता है, प्रेजेंट होता है, बट सिंपल रहेगा, डबल स्टैंडर्ड रहेगा एंड सर्कुलर रहेगा, और जो एक सिंगल क्रोमोसोम का रहेगा जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। लाइक वाइज this type of circular DNA is present. Look at here, I am going to draw the diagram of this circular nucleoid like this. It is present in cell and this is called as nucleoid. And smaller circular molecule of DNA as extra chromosomal genetic material called plasmids. और एक और स्मॉल सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल रहेगा जो जेनेटिक एलिमेंट रहेगा, क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट, जिसे हम प्लास्मिड्स बोलेंगे। यानी एक और एक्स्ट्रा डीएनए जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो जेनेटिक एलिमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लास्मिड्स एंड आर ऑफन प्रेजेंट। और कभी कभी या ज़्यादातर ये भी उसके साथ प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन और ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन। ये एक पॉलीमर है, लुक एट हियर, विच इज़ अ पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल एक्चुअल एक पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन सब्सटेंस की होती है, जो पॉलीमर है शुगर और अमाइनो एसिड का। जैसे आपको पता है प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो एक्चुअल में सेल्यूलोज की होती है। Here, now look at here, membrane bound organelles, example mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum are absent. इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड जो ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज 70s टाइप देन इन यूकैरियोटिक सेल। और इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो स्मॉलर है और इनका साइज 70s टाइप का होता है देन इन यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं उससे छोटे से साइज़ के ये होते हैं। एंड ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में इससे बड़े रहेंगे राइबोसोम, यानी 70s से बड़े वाले रहेंगे। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोनेरा इज़ असेक्सुअल और विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फ्यूजन और बडिंग। ज़्यादातर इनके अंदर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बट वेरी रेयरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय कॉन्जुगेशन मेथड। और कभी कभी रेयरली कुछ स्पेसीज़ के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ये कॉन्जुगेशन मेथड से रहेगा। नाउ मॉर्फोलॉजिकली बैक्टीरिया आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप्स। अब इसके अंदर मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं इस ग्रुप में, तो वो एक्चुअल 4 डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ द स्फेरिकल मीन्स कॉकस, रॉड शेप मीन्स बैसिलस, कॉमा शेप that is comma or kidney shape vibrio and spiral that is spirillum। आप यहाँ पर इनके फिगर्स देख सकते हैं। look at here now, these are the 4 different types of bacteria and morphologically these are categorized into 4 different groups. This one coccus means spherical, this is rod shape that is Coccobacillus or simply Bacillus,
and this is comma or kidney shape, that is Vibrio, and the last one, sorry, this is Bacillus, and this is Coccus, this is Bacillus, and this is Vibrio, and the spiral, that is Spirillum, this one Spirillum, and some are these are rod shape, and some are that is small, that are called as Coccobacillus, means these are small, not completely spherical, not rod shape, means these are the combination of Coccus and Bacillus, that is called as Coccobacillus. Got it, student? Now on the basis of evolution, bacteria can be classified as Archaebacteria and Eubacteria, यानी एक्चुअली इनको इवोल्यूशन की बेसिस पर बैक्टीरिया को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, एक आर्केबैक्टीरिया एंड सेकेंड वन दैट इज यूबैक्टीरिया, ARCHAE और CHE, आर्केबैक्टीरिया. लुक एट हियर, आर्केबैक्टीरिया, ARCHAE और ARCHE, आर्केबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया. नाउ द फर्स्ट वन, Archaebacteria. These are differentiated from other bacteria on the basis of their different cellular features. ये जो बैक्टीरिया है दूसरे बैक्टीरिया से उनके सेल फीचर्स की वजह से डिफरेंशिएट है, डिफरेंट है. These bacteria are mostly found in the extreme environment, hence termed as extremophiles. ये जो बैक्टीरिया है ज़्यादातर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में होते हैं, इसीलिए इनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं या कहा जाता है. एक्सट्रीमोफाइल्स क्यों बोल रहे? एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में मिलेंगे. कौन सा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट? लुक एट हियर, दे आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ प्लेसेस फ्रॉम वोल्केनिक क्रेटर्स टू सॉल्टी लेक्स एंड हॉट स्प्रिंग्स. एक्चुअल ये प्रेजेंट होते हैं वोल्केनिक क्रेटर्स में, यानी जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस होता है, या ऐसे लेक जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होते हैं उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं, और हॉट स्प्रिंग्स में जहाँ पर गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म पानी निकलता हो, ऐसे स्प्रिंग्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. एंड देयर एबिलिटी टू विथस्टैंड सच हॉस्टाइल इन्वायरमेंट स्पीक्स ऑफ देयर कैपेसिटी टू सर्वाइव इन वेरी सीवियर कंडीशन. ये एक्सट्रीमोफिल्स या एक्सट्रीमोफाइल्स इसीलिए है कि इनके अंदर एक एबिलिटी है किसी भी इन्वायरमेंट में विथस्टैंड होने की, और ये एक्चुअल उनको किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है वो एबिलिटी, और ये किसी भी सीवियर कंडीशन में भी अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं. बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हाई सैलिनिटी आर कॉल्ड हैलोफाइल्स, एंड वाइल दोज दैट विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर आर नोन एज थर्मोफाइल्स. अब ऐसे बैक्टीरिया जो हाई सैलिनिटी के साथ विथस्टैंड होते हैं, खड़े रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो हैलोफाइल्स है. और ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करते हैं, दैट आर थर्मोफाइल्स. एंड अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया फाउंड in the gut of ruminants. Ruminant means cows and buffaloes, means grazing animals. Most of the herbivores or grazing animals, they are ruminants, and in the gut of that ruminants these bacteria are present, and these bacteria help in the production of methane in biogas plant. और ये बैक्टीरिया जिनको हम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, ये बैक्टीरिया एक्चुअल मीथेन गैस का जो प्लांट होता है, जिसको हम बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट कहते हैं, ये उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ये, मिथेनोकॉकस एंड मिथेनोबैसिलस बैक्टीरिया. नाउ लुक एट द सेकेंड टाइप और बी, दैट इज़ यूबैक्टीरिया. These are commonly referred as true bacteria. EU means EU means true, and they have cell wall of peptidoglycan. इनकी जो सेल वॉल होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकैन की रहेगी. मैंने बताया इससे पहले आपको, ये एक पॉलीमर है जो शुगर और अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है. दे आर फाउंड एज ऑटोट्रॉप्स एंड हिट्रोट्रॉप्स, और ये ऑटोट्रॉप्स भी है, हिट्रोट्रॉप्स भी है. तो ऑटोट्रॉप्स कैन बी photosynthetic like chlorobium, green sulfur bacteria.
इसमें ऑटोट्रॉप्स भी हैं और हिट्रोट्रॉप्स भी हैं। और ऑटोट्रॉप्स कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एग्जाम्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एंड दैट इज द एग्जाम्पल इज क्लोरोबियम, commonly known as green sulfur bacteria, and chromatium or chemosynthetic like sulfur bacteria। और दूसरी जो टाइप है दैट इज़ क्रोमैटियम, या जिनको हम केमोसिंथेटिक या फिर सल्फर बैक्टीरिया बोलेंगे। यू बैक्टीरिया ऑटो भी है और हिट्रोट्रॉप्स भी है, मीन्स सम ऑफ देम दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड लाइक ऑटोट्रॉप्स, एग्जाम्पल क्लोरोबियम। ओके, नाउ लुक एट हियर, these are mostly multicellular, आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं। these are mostly multicellular filamentous forms living in fresh water। these are mostly multicellular filamentous forms living in fresh water। ये multicellular भी होते हैं और filamentous होते हैं, यानी लॉन्ग थ्रेड लाइक, और कहाँ पर रहते हैं? फ्रेश वाटर में। एंड द बॉडी इज़ कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ, और इनकी बॉडी के ऊपर एक कवर होता है, कोटिंग होती है, दैट इज़ शीथ, दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूसिलेजिनस शीथ। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज़ अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअल एक डिफरेंट टाइप का प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन्स है एंड ज़ैंथोफिल्स है। जैसे आपको पता है दीज आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। एंड फिलामेंट्स शोज हिट्रोसिस्ट विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इनके फिलामेंट के अंदर एक हिट्रोसिस्ट होता है। ये हिट्रोसिस्ट एक्चुअल क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। हिट्रोट्रॉप्स are the most abundant, most of them are decomposers and known for breaking down large molecules in simple molecule or minerals। इनमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉप्स बहुत कम है, लेकिन हिट्रोट्रॉप्स एबंडेंट है, और ये एक्चुअल डिकम्पोजर्स भी कहलाते हैं। क्यों कि एक्चुअल ये क्या करते हैं? ब्रेकिंग डाउन करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में और मिनरल्स में। and they can be anaerobes helping in curding of milk। अब इसमें कुछ anaerobes भी है और ये anaerobic भी है, यानी ये मिल्क का कर्ड में कन्वर्शन, दैट इज़ लैक्टोबैसिलाई, एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज़ एजोटोबैक्टर, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, दैट इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिस। यानी ये एक्चुअल एनारोबिक है, यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट that is नाइट्रोजन फिक्सिंग, एजोटोबैक्टर एंड एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, यानी कुछ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिस, एंड कंपोस्टिंग एंड डीजनरेटिंग ऑयल। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिनको एक्चुअल ऑयल को डिग्रेडिंग ऑयल को डिग्रेड करने के लिए यूज़ किया जाता है, या वो ऑयल को डिग्रेड कर सकते हैं। बट द स्टोरी डजंट एंड हियर, सम ऑफ देम आर पैथोजेंस। और यहाँ पर यू बैक्टीरिया की जो हिट्रोट्रॉप्स है उनकी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, यानी अभी स्टोरी बाकी है। तो क्या बाकी है कि इसमें से कुछ बैक्टीरिया ये पैथोजेंस भी होते हैं। हमने हिट्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा कि एक्चुअल हिट्रोट्रॉप्स एबंडेंट है, ऑटोट्रॉप्स कम है। हिट्रोट्रॉप्स में कौन से टाइप है? जो एक्चुअल मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेंगे और डिकम्पोजर्स रहेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेकिंग डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल या मिनरल बनाएंगे, और इसमें कुछ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करेंगे, कुछ नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। इसके साथ साथ कुछ पैथोजेंस भी है। और कौन से है ये पैथोजेंस? मीन्स दैट इज़ कॉजिंग डिसीज़। एग्जाम्पल टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड टेटानस। अब जैसे आपको पता है टाइफाइड फीवर होता है, ओके, और कॉलेरा भी होता है किसी को, ओके, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी, और टेटानस जनरली आपको पता है कि जब भी किसी का पैर हाथ कट जाता है या कुछ पैर को लग जाए, हाथ को कुछ लग जाए, कोई रॉड लग जाए,
तो हम जनरली ये समझते हैं कि किसी भी मेटेलिक रॉड से या स्पेशली आयरन रॉड से हमको क्या होता है, सेप्टिक हो जाता है, टेटेनस हो जाता है। नहीं, बल्कि एक्चुअल बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज़ टेटेनस बैक्टीरिया। गॉट इट स्टूडेंट? टाइफाइड, कॉलेरा, टीबी एंड टेटेनस। Look at here, this is the figure of cyanobacterium, that is nostoc, यानी ये एक्चुअल नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। Now the last topic of kingdom Monera is mycoplasma. Now look at here, these are smallest of the living forms. Mycoplasma, these are the smallest of living forms, they do not have cell wall. अभी तक हमने देखा कि सेल वॉल प्रेजेंट है पेप्टाइडोग्लाइकेन की या म्यूरिन की है, बट यहाँ पर माइकोप्लाज्मा जो है वो एक्चुअल एक ऐसी टाइप है किंगडम मोनेरा की जिनकी सेल वॉल नहीं होती है। एंड मेनी फॉर्म्स आर पैथोजेनिक, और इसमें से बहुत सारे पैथोजेनिक होते हैं यानी डिसीज़ कॉजिंग। दे आर फाउंड रेजिस्टेंट टू कॉमन एंटीबायोटिक्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, और इनकी जो सेल वॉल एब्सेंट होती है इसकी वजह से ये एक्चुअल रेजिस्ट कर सकते हैं बहुत सारे कॉमन एंटीबायोटिक्स को। गॉट इट स्टूडेंट? अब जैसे लेक्चर के एंड में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपके लिए 3 क्वेश्चंस रहेंगे, आप इसके आंसर फाइंड करेंगे और नोट डाउन करेंगे। नाउ क्वेश्चन 1, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ मोनेरा? किंगडम मोनेरा के स्पेशल या साइलेंट फीचर्स कौन से, ये आपको पता करना है। दूसरा, व्हाट विल बी द शेप ऑफ बैसिलस एंड कॉकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया? कॉकस और बैसिलस जो बैक्टीरिया है उनका शेप कैसा होता है। एंड राइट ए नोट ऑन यूज़फुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया यूज़फुल है और कौन से हार्मफुल है, इसके ऊपर एक नोट लिखना है। गॉट इट स्टूडेंट? अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कीजिए मुझे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।